कि मेरे दोस्त समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है। कि मेरे दोस्त समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय खुद तय कर लेगा कि आपको क्या करना है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है और ऐसे में दोस्तों छात्रों के मन में काफी ज्यादा उथल पुथल होने लगती है कि हम बोर्ड एग्जाम में कोई ऐसा गलती तो ना हो जाए। इसको लेकर के दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि बोर्ड परीक्षा 2025 में आपको ये कौन ऐसे 10 गलतियां हैं जो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, तो उस समय दोस्तों जब काफी बच्चों को आप लोगों ने देखते सुनते होंगे कि दोस्तों उनका एक नंबर से जो है ना फर्स्ट डिवीजन छूट गया, किसी किसी का जो है काफी ज्यादा रिजल्ट खराब हो जाते हैं क्योंकि वो कॉपी में तो लिखते सब कुछ है, काफी पढ़ने में तेज थे, काफी ज्यादा मतलब वो सब कुछ चीजों को हल कर पाते थे, सब कुछ उनको पता था, फिर वो बोर्ड एग्जाम में जो है वो गलतियां कर बैठे और उनका जो है रिजल्ट खराब हो चुका, उनका मार्क्स कम आया हुआ है। और किसी किसी का एक दो नंबर से अगर फर्स्ट डिवीजन छूट जाता है या किसी किसी का एक नंबर जो है ना से आप उस कॉपी में जो है ना वो फेल हो जाता है, किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उनका जो है नंबर ही नहीं मिल पाता है। यानी कि तरह तरह के आप लोग जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है तो बातें सुनने को देखने को मिलता है। तो क्यों ना आपका जब इस बार फर्स्ट टाइम का एग्जाम है, यानी कि आप फर्स्ट टाइम जब बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो को हाथ जोड़ रहा हूं कि प्लीज जो भी छात्र छात्रा है क्लास 10th और क्लास 12th के छात्र छात्रा है जो इस बार जो है 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी छात्र छात्राओं को इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि पिछले साल यानी कि 2023 में मैंने एक वीडियो बनाया था कि बोर्ड एग्जाम में 5 ऐसे गलतियां कौन से हैं जो नहीं करना चाहिए। उस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि 15 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने उस वीडियो को देखे हैं और वो गलतियों जो मैंने बताया था उनको एक्सेप्ट किए होंगे, उनको देख करके समझ लिए होंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो को भी देखना है क्योंकि अगर आप रील्स वीडियो देख देख करके समय बर्बाद कर ले हैं, लेकिन अगर 10 से 15 मिनट का अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो गलतियां होने वाली है या अगर आपको हो जाता है उससे आप लोग वंचित रह पाएंगे। और क्यों ना किसी दूसरे की गलतियों को देख करके और हम उस चीजों को सीख ले ताकि हम उस गलतियों को ना कर पाए और हमारा वही रिजल्ट जो है ना वो बेस्ट आए। और अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टोनी एजुकेशन चैनल को अभी जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए वहां पे और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट है, क्लास 12th के स्टूडेंट है। उसके बाद आपकी एक गलतियां जो है ना एग्जाम में दोस्तों फेल करा सकती है। कौन सी गलतियां हैं? 10 गलतियां को आपको झंडा जोड़ी है और आपकी एक भी गलती अगर हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है तो आपको फेल हो जाओगे। और जानते हो कि जब रिजल्ट आता है और आपके दोस्त जब पास कर जाते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं और आपका जो है कम मार्क्स आता है या किसी सब्जेक्ट में क्रश लग जाता है तो आपको कितना ज्यादा यहाँ पे दुख होता है। तो आप लोग को ये वीडियो को अंत तक देखना है। इसके अलावा मैं आप लोग को जो बातें बताने वाला हूं हो सके तो उसको अगर याद ना रहे तो कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। अब चलिए एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और इस सभी चीजों को जानते हैं। तो मेरा यहाँ पे दोस्तों पहला जो पॉइंट है उसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिएगा। देखिए बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को मन में कंफ्यूजन होता है कि हमको कॉलम कौन सा लिखना है। पहला पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो पहला पॉइंट है कि कलम का चुनाव करना। बहुत सारे लोगों को मन में आता है कि जो बिगिनर्स होते हैं, क्लास 10th के जो स्टूडेंट होता है उनको पता ही नहीं रहता है, तो वो क्या करते हैं कि लाल पेन भी लेकर के चले जाते हैं। तो कलम का चुनाव में मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को ब्लैक पेन और ब्लू पेन यूज कर सकते हैं और पेंसिल का यूज भी है उसमें नहीं करना है। तो काले पेन और ब्लू पेन का आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी हरा पेन या लाल पेन किसी भी चीजों का यूज नहीं करना होता है। और कोशिश करें कि जब बोर्ड एग्जाम में आप जाते हैं एग्जाम देने फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम यानी कि दूसरा का दिन किसी भी दिन, तो आप लोग यहाँ पे 3 से 4 कलम लेके जाइएगा। 2 कलम तो आप लोग को काले ब्लू हो गया, या 2 या 3 कलम ही एक्स्ट्रा, मतलब 1-2 कलम जरूर लेके जाइएगा। क्या हो सकता है कि बॉल उड़ जाए या कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने बैकअप लेकर के जरूर जाएंगे। तो कलम में आप लोग को पता चल गया कि हाँ 2 कलम से लिखना है। काले पेन से आप चाहें तो उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, उसका हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए आपका जो है ना बोर्ड का जो कॉपी होता है ना वो ऐसा होना चाहिए कि लगना चाहिए कि किसी स्टूडेंट का कॉपी जो है ना बढ़िया से सजावट, मतलब जो कॉपी चेकर होता है ना उसके माइंड्स को, आपका पूरा भविष्य जो है ना कॉपी चेकर के ऊपर डिपेंड करता है। जब कॉपी चेक करने वाले के पास जाता है तो आप इतना अट्रैक्टिव और बढ़िया से लिखेंगे ना सजा करके, और कलम का चुनाव अगर बेस्ट से कर लेंगे तो आप लोग के लिए काफी बेस्ट हो जाएगा। और नए कलम बिल्कुल भी लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप नए कलम लेकर के जाएंगे तो चलाने में थोड़ा सा जो है काफी, आप लोग को भी पता है कैसे चलता है। तो पहला जो है कि आप लोग को ब्लू और जो है काले पेन का यूज करना है। काले पेन से आप लोग प्रश्न संख्या, प्रश्न ये सब चीजें लिखिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा मतलब अच्छा से, और ब्लू से उसका अच्छा से आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि देखिए हाँ जो कलम मैंने बताया ना कि आप लोग को जो है जो भी कलम खरीद करके लिए नहीं कि नया कलम लेके चल देंगे, नहीं, उसको थोड़ा सा 1-2 दिन चला लीजिएगा बढ़िया से, ताकि कलम जो है ना फ्री चलेगा, अच्छा से चलेगा, ठीक है। अब चलिए कलम का चुनाव जब हो गया तो अब हम बात करते हैं कि जब क्लास में एंटर कर जाएंगे तो वहां पे दूसरा जो गलती जो कि बहुत सारे जो बच्चे
जो करते हैं कि अटेंडेंस पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए अभी के बोर्ड एग्जाम में जब क्लास या 12th का हो जो भी हो, ओएमआर सीट अलग हो जाता है, इसके अलावा कॉपी भी आपको अलग हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका कॉपी में, ओएमआर सीट में, सभी में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लिखना, जगह जगह पे भरना, सेक्शन भरना, सेक्शन ए है, ए बी सी जो देखते हैं ना आपके क्वेश्चन पर, ए सेट बी ये सब रहता है। इसके अलावा साइन करना होगा अटेंडेंस। तो ये बहुत सारे बच्चे छोड़ ही देते हैं, सेट लगाना ही छोड़ देते हैं, क्वेश्चन संख्या, कॉपी संख्या, ये सब लिखना ही बहुत सारे लोग जो है छोड़ देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग ध्यान से देखिए, सबसे पहले कि आप लोगों को 15 मिनट जो है ना आप लोग को इन सभी चीजों पर देना है। अब क्या फायदा कि आप कॉपी में सारा कुछ सब कुछ लिख दिए लेकिन जो अटेंडेंस ही नहीं बन पाया, और नहीं आप लोग का जो भी चीज उस पर भरना है सही सही, जो आपके कॉपी पर जो भरना है वो सभी चीज आप सही से फिल ही नहीं किए, रजिस्ट्रेशन संख्या ये सब चीजें फिल ही नहीं किए अच्छा से। तो ये चीजों को आप लोग को अच्छे तरीके से फिल करके वहां पे रखना है। माध्यम सारा कुछ टीचर बताएंगे तो उसको ध्यान से सुनना और समझना है। डरना तो बिल्कुल भी नहीं, अपने अंदर के डर जो है ना वो बिल्कुल भी निकाल दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर के बारे में बात कर लेते हैं, जो गलतियां ज्यादातर लोग करते हैं। तो तीसरा गलतियां ये होते हैं कि दोस्तों जब बच्चे जो है ना वो फर्स्ट पन्ना जब लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट पेज, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं कि कॉपी आप लोगों को कैसा रहेगा। देख सकते हैं कि ध्यान से आप लोगों को कॉपी इस प्रकार से देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। आप लोग को स्क्रीन पर मैं लगा दिया हूं। इसके अलावा आप लोग को एक चीज और बता देता हूं, देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग को कॉपी का ये वाला रहेंगे। इसके अलावा आप लोग को ओएमआर सीट जो मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो ओएमआर सीट रहेगा, आप लोग को इसको कैसे भरना है। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि ओएमआर सीट कैसे भरा जाता है। बिल्कुल एकदम सिंपल और तरीका से आप लोग को समझा दूंगा। इसके अलावा मैं आप लोग को एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे कॉपी में जो है भरने होगा तो वो इस प्रकार से देखने को मिलता है। कॉपी कैसे लिखा जाता है, हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखेंगे, ये वाला जो आप लोग देख पा रहे हैं। तो मैं जो तीसरा जो गलती बता रहा हूं कि कॉपी में पहला पन्ना और इसके बाद जो दूसरा पन्ना होगा ना, ये दोनों में काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपका मैथ का एग्जाम रहेगा और आपको रफ करना चाहिए एग्जाम को, यानी कि सॉल्यूशन करना है, तो आपको जो कॉपी मिलेगा ना उसके लास्ट पन्ना में आप लोग को करना है। इस प्रकार से आप लोग को देख सकते हैं कि कॉपी मिलता है जिसमें आप लोग को यहाँ पे प्रश्न संख्या लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे पूरा जो है आप लोग को डिटेल में अच्छा से लंबा कॉपी मिलता है। इस प्रकार से आप लोग को रीड करके इस प्रकार से लिखना पड़ता है। तो ये रहा। तो आप लोग को पहला और सेकंड पन्ना में बिल्कुल भी आप लोग को कोई भी गलतियां यहाँ पे नहीं करना है। अच्छे तरीके से सावधानी से उसमें लिखना है, काट पीट नहीं करना है। देखिए जब चेकर कॉपी चेक करेंगे तो आप लोग को फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, आप लोगों ने बात सुना होगा। किसी को ऐसे ही फर्स्ट 2-3 पन्ने में अगर आपने बढ़िया तरीके से लिखा ना, तो जो चेकर होंगे ना वो जब देखेंगे तो कहेंगे अरे कितना मस्त लिखा है। मतलब अच्छा तरीका से चेक करते जाएंगे। आप ही खुद सोच करके देखो ना, जब आपके कॉपी अच्छा से बढ़िया से किसी को देखना अरे क्या मस्त लिखा है, तो आप अच्छा से चेक करोगे। तो यही चीजें हमको देना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है। तो तीसरा गलती जो कि आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है कि कॉपी के फर्स्ट और सेकंड पन्ना में बिल्कुल भी काटपीट नहीं, एकदम सुंदर और सजावट। और जो पहले प्रश्न आएगा, जो भी आप लोग को जो पहले प्रश्न आता है ना, उसको जो याद है एकदम सटीक सटीक पूरा उसको बनाना है। अब यहाँ पे चौथा गलती के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत सारे छात्र छात्राएं जो कर लेते हैं। तो देखिए चौथा गलती ये होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो बच्चे पढ़ते क्वेश्चन को सही से नहीं है, हड़बड़ाहट उनके मन में रहता है। हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं करना है। समय का एकदम आप लोग को भरपूर यूज करना है। किसी के तरफ डिस्ट्रैक्शन नहीं, कहीं भी इधर उधर ताक झाक कुछ भी नहीं करना है। अपने मन से सारा कुछ एकदम अपने पूरा फोकस जो है ना कॉपी पर रखना है। डर अंदर से बिल्कुल भी निकाल देना है। ऑल इज द बेस्ट, ऑल इज द बेस्ट एकदम करते रहना है कि ऑल इज बेस्ट। सब कुछ आसान होगा, सही होगा, आसान है एकदम सब कुछ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि चौथा जो गलतियां है जो बहुत सारे छात्र जो करते हैं वो कि क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं। एक बार अच्छा ये भारी है छोड़ो, नहीं पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। पूरा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय मिलता है। तो क्वेश्चन को पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आप लोग को समझ में आएगा इतना आसान है। तो पहले सारे क्वेश्चन को एक तरीके से पढ़ेंगे। आपके अंदर डर कैसे आता है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, अरे बाली के इतना बार का भारी है, हमको से नहीं, मतलब अंदर से डर पैदा हो जाता है। अरे यार ऐसा करना नहीं है। पहले आप लोग को पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके बाद आपको समझ में आएगा अरे यार क्वेश्चन तो ऐसा था, एकदम आसान है, मजा आ जाएगा बनाने में। तो जब हम पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, जब समझ में आ जाएंगे कि अरे कितना पानी है, क्या कुछ, मतलब अंदर से पूरा डर खत्म भी हो जाएगा। और पूरा क्वेश्चन को जब हम पढ़ लेंगे तो हमको अब मजा आ जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे। बारी बारी से जो है ना पूरा क्वेश्चन को एक एक जो सही है वो सारे क्वेश्चन को एकदम बढ़िया तरीका से हम बनाना शुरू कर देंगे। लाइन से जो पहले आता है पहले हम उसी को बनाएंगे। चलिए अब हम यहाँ पे पांचवा जो गलती जो बहुत सारे छात्र छात्राएं जो करते हैं वो मैं आप लोग को बताता हूँ। काफी यूनिक गलती है जो कि मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत सारे छात्र छात्राएं क्या करते हैं ना कि कॉपी में जो है ना वो
प्रोमिस वाली बात, गाना वाली बात, या किसी को मतलब टीचर को धमकी कि अगर तुमने पास नहीं करा तो तुमको बाहर ये करूंगा वो करूंगा, मतलब गाली भी दे देते हैं। कोई कोई तो अपना लव स्टोरी भी लिख देते हैं। भाई ये सब क्या कर रहे हो? कोई कोई तो किसी के बारे में अनसन गाना वगैरह है बहुत सारे इत्यादि बहुत सारी चीजों को लिख देते हैं इत्यादि, मतलब जो पढ़ाई से रिलेटेड ही नहीं है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भूल करके भी नहीं करना है, क्योंकि अब जो कॉपी चेक होता है ना, क्योंकि चेकर को भी 10 मिनट भाई 10 से 15 मिनट समय मिलता है, उनको पैसा मिलता है और उनको कॉपी को सही से चेक करना होता है। पढ़ेंगे अगर गलती से ध्यान चला गया तो आपका समझ सकते हो कि क्या होगा। अब एक चीज बताओ, अगर आपके कॉपी में ये सब चीजें देखेंगे तो आप टीचर के माइंड में क्या जाएगा कि यार ये पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं है, ये सब बकवास किया है। बस आपको वहीं से पूरा समझो कि खेल खत्म हो जाएगा। तो आप लोग सोचोगे कि हम रिक्वेस्ट कर ले, प्रार्थना, यानी कि हम उसको थोड़ा सा कोई ऐसे बातें लुभावना लिख दे, या कोई कसम दिला दे, प्रॉमिस दिला दे, या हम अपनी परेशानियां लिख दे कि मेरे पास ये परेशानियां था हमने इसलिए नहीं पढ़ा। ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं चलने वाला है। आप लोगों को इस बातों को ध्यान रखना है और कॉपी में ये सारी गलती बातें जो है ना, कोई भी प्रॉमिस या कोई भी चीजों को, गलत चीजों को बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ना तो गाना लिखना है, ना कुछ भी आप लोगों को शायरी वगैरह है कुछ भी लिखना ही नहीं। एक्स्ट्रा पढ़ाई से रिलेटेड लिखना है। नहीं आता है तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो पता होगा ना, उसी चीज को अपना से बना करके लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि परीक्षार्थी जो है ना यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दे। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान में रखना है। अब चलिए यहाँ पे छठा नंबर की बात कर लेते हैं, जो कि काफी मस्ट है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, छठा नंबर, ये गलतियां कर लेते हैं बहुत सारे छात्र, क्या उसमें पैसा रख देते हैं। अब कॉपी जब जो है आप लोगों ने देखा होगा, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, पैसा रख देना। भाई आपके पैसा रख देने से और कितना लोग जो है 1500 या 200 रुपये आप लोगों ने देखा होगा, कई बार एग्जाम में भी यानी कि पेपर में या न्यूज में भी सुने होंगे कि पैसा रख देता है। तो पैसा रख लेने से आपको कुछ यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। वो पैसा कौन ले लेगा? जो एग्जाम चेक करते हैं वो ले लेंगे और आप समझ जाएंगे ना। देखिए, आप किसी को अगर इस तरीका से आप दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हाँ आपको कुछ पॉजिटिव यहाँ से देखने या नंबर देखने को मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आप ये गलती कर रहे हैं, आप लोगों को यहां से कुछ होने वाला भी नहीं है। तो आप लोगों को एग्जाम में भूल करके भी पैसा बिल्कुल भी नहीं रखना है। बहुत सारे लोग करते हैं कि हाँ 1500 रख देंगे तो जो एग्जामिनर होगा वो दे देगा नंबर। तो ऐसा नहीं है, पूरा सीसीटीवी के अंदर सारा कुछ चेक होता है और ये सभी आप लोग भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहना। एग्जाम में पैसा वगैरह बिल्कुल भी नहीं रखना। अब चलिए यहाँ पे हम 7वें नंबर गलतियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए 7वां नंबर जो है ना, एग्जाम के जो है ना पर्याप्त, यानी कि एग्जाम के समय जो है ना, जब आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा होगा तो उस समय पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। जो कि आपको टेंशन डिप्रेशन में नहीं रहना है, किसी चीज को डर को लेकर के नहीं रखना है। बहुत सारे जब बोर्ड एग्जाम में जो क्लास 10th के छात्र छात्रा जब बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो उनके मन में जो है ना 75 किस्म के बात, टेंशन, डर, ये वो बिल्कुल नहीं। आपको स्ट्रेस फ्री रहना है और आपको डर को अंदर खत्म कर देना है। आपको कुछ डरना ही नहीं है। जब आप टेंशन में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे ना, तो कई बार होगा क्या कि अब एग्जाम देने जाओगे वो सारी चीजों को भूल जाओगे और एग्जाम में अगर आप सही तरीके से पर्याप्त नींद भी नहीं लोगे तो थकान महसूस होगा और ऐसे में आप लिख भी नहीं पाओगे। अरे भाई आप साल भर नहीं पढ़े तो क्या एक दिन में तीर मार लोगे क्या? एग्जाम के दिन माइंड को रिलैक्स करो और सही से चीजों को देखो, समझो, उसको देखने की कोशिश करो कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है, क्या करना है। अब लास्ट दिन एकदम इतना प्रेशर ले लेने की कुछ होगा नहीं होने वाला है। ठीक है, वैसे भी आप लोग को बिहार बोर्ड से जो छात्र छात्रा एग्जाम देने वाले हैं ना, उनके लिए तो काफी छूट मिलता है भाई। 100 ऑब्जेक्टिव में 50 को ही बनाना है। आप लोग को पहले पढ़ना है, इसलिए तो मैं बोला हूं ना कि क्वेश्चन को पहले पढ़िए। जब क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कौन कौन बनाना है, फटाफट से आप लोग उसको बना लेंगे। तो आप लोग को टेंशन डिप्रेशन कुछ भी नहीं लेना और नींद पर्याप्त लेना है, क्योंकि वो बहुत सारे छात्र जो होते हैं ना, वो नींद पर्याप्त न लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कहते हैं कि भाई मैं याद करके गया हूं लेकिन एग्जाम सेंटर में पहुंचते ही सारा कुछ माइंड से डिलीट हो गया। अरे भाई उस लाइक आप लोगों ने उसका दिनचर्या को, रूटीन को फॉलो ही नहीं किया, सही से फ्रेश होकर के तैयारी होकर के गए ही नहीं, माइंड को फ्रेश करके रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 8वां नंबर जो कि हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे लोग जो एग्जाम के समय जो है गलतियां करते हैं। तो 8वां नंबर गलतियां ये है कि दोस्तों अपने सेहत पे ख्याल ना रखना। जब आपका बोर्ड एग्जाम जो है आ रहा है तो आप लोग को कोशिश करना है कि अपने जितना हो सके सेहत को एकदम, माइंड को फ्रेश रखना है। ज्यादा जंक फूड भी नहीं खाना, मतलब अपने सेहत को पूरा तरीका से फ्रेश और माइंड को रखना है और सेहत को सही रखना है, ताकि आपका जब सेहत सही रहेंगे, शरीर सही रहेंगे, तो आप लोग एग्जाम में जो है कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। तो इस चीजों को भी ध्यान में बहुत ज्यादा रखना है, क्योंकि थोड़ा बहुत ठंडी के एग्जाम में होता है, समय में होता है। अगर हो सके किसी दिन अगर आपका मन नहीं है नहाने का तो भाई जबरदस्ती भी नहीं करना। क्या
आप फ्रेश है ना, आपका माइंड सही है, सब कुछ सही है, बस आपको एग्जाम देने जाना है। मैंने जब फर्स्ट टाइम एग्जाम देने गया था, जब 12th का फर्स्ट दिन ही स्नान करके सब कुछ करके गया और उसी दिन जो है मुझे सर्दी खांसी और बुखार फर्स्ट दिन ही लग गया, तो मैंने फिर से मेडिसिन लिया। तो आप लोग को ये सब रिस्क नहीं लेना यार, आप सही हो, बस आपका माइंड सही है, एग्जाम आप रिलैक्स देख सकते हो ना, उतना आप लोग दिखावा करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सही से बेस्ट दे करके आना है कॉपी में, ना कि आपको बेस्ट शरीर पर देकर जाना है, ठीक है। ये चीजों को भी ध्यान में रखना है। अब चलिए यहाँ पे हम 9वां गलती के बारे में बात कर लेते हैं कि जो कि काफी सारे छात्र छात्राएं जो कि ये गलतियां करते हैं, और आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये सारे गलतियां जो मैं बता रहा हूं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और ये सभी चीजें जो आप लोगों के मन में सवाल रहते होंगे, जो मैंने आप लोगों को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन से बता रहा हूं। तो अगर आपको यहां तक वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, और लाइक करने से क्या होगा, आपके साथीगण को भी पास जाएगा, और हो सके तो आप अपने इसके व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर करिए। शेयर करने से आपके जो एक शेयर करने से आपके दोस्त के भी भलाई हो सकता है, और वो लोग भी ये गलती करने से बच जाएंगे। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज मेरे चैनल पे आते रहेंगे, और आप लोग इसको देख करके सीखते रहेंगे, और कोई भी गलती और एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं अपने मुद्दे पर, और 9वां जो गलतियां है वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी लेकर के नहीं जाना है। देखिए होता क्या है कि आप लोग घड़ी है, मतलब घड़ी जो पहन करके जाते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान सोचते हैं कि हम लेकर के चले जाए, या किसी प्रकार का हम वहां एग्जाम में जाकर के चोरी का प्रयास पहले से ही सोच करके मन में रखते हैं कि हमको बोर्ड एग्जाम में चोरी करना है या चीट पुर्जा लेकर के जाना है। देखिए भाई, आपके जिंदगी का सवाल होता है, अगर आप गलती से थोड़ा बहुत भी अगर आप पहले, वो हो सकता है हालांकि आप भी चोरी करने में पास हो जाओगे, निकल जाओगे, ये सब चीज कर लोगे, लेकिन अगर आपने गलती से भी पकड़ा गए, यानी कि अगर आपका कुछ भी अगर हो जाता है, तो आप समझिए लाइफ की बात सवाल होता है यहाँ पे। तो आप लोग इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देना, आप इसके ऊपर दिमाग भी नहीं लगाना, ना आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर के जा रहा है, घड़ी वगैरह सब कुछ जो भी हो एकदम खोल करके हटा करके रख देना है। सिंपल चप्पल हो, ज्यादा ठंडा हो तो जूता पहनने के लिए अलाउ होता है, जा सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ भी आप लोग को लेकर के अंदर नहीं जाना है। औजार बक्सा आप लेकर जा सकते हैं, जो औजार बक्सा जो आप लोग बोलते हैं ना, जिसमें ज्योमेट्री का सामान होता है, तो उसको भी जो है ना कई बार ले जाने देता है, लेकिन कई बार नहीं ले जाना देता। तो उसके में जो भी सामान जो जरूरत है, जैसे स्केल हो गया, प्रकार हो गया, ये सभी चीजें मैथ के दिन आप लोग ले करके जा सकते हो। लेकिन हाँ, चोरी वाला जो है ना ख्याल बिल्कुल भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं रखना है, जब क्योंकि आपके सामने में या देखते होंगे किसी को अगर सस्पेंड कर दिया जाता है, एग्जाम से बाहर कर दिया जाता है, तो कितना दुख होता है। तो इन चीजों को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। अब चलिए यहाँ पे जो है 10वां जो कि लास्ट, जो कि आप वो गलतियां ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना क्वेश्चन को पूरा नहीं बना पाते हैं। यानी कि बोर्ड कॉपी जो है जब मिलता है तो पहले तो वो देखिए, मैंने हर पिछले थोड़ा देर पहले भी बताया हूं कि समय का पूरा यूज करना है। आप लोग को एक एक समय के लिए आपके इंपॉर्टेंट होगा, कब समय निकल जाएगा ना पता ही नहीं चलता है। होता है ना कि जब हम कोई काम में बिजी रहते हैं तो हमको समय का पता नहीं चल पाता, तो इसलिए आप लोग को समय जो है ना बहुत तेजी से निकलेगा। तो आप लोग को समय रहते सारा कुछ को एकदम पहले जो याद है पहले उसको भरना है, और क्वेश्चन एक भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम से निकलते तो मेरा इतना क्वेश्चन छूट गया, मेरा इतना क्वेश्चन छूट गया। अरे भाई, जो आपके बगल में बैठा था वो तो पूरा बना लिया है ना, वो कौन सा मतलब कैसे बना लिया, और तुम क्या करते रह गए थे, इधर उधर ताकते थोड़ी रहना है उसमें। आप लोग को पूरा क्वेश्चन बनाना है। देखिए, अगर आप कोई क्वेश्चन को बारे में थोड़ा बहुत याद है, आप सोचते हो कि इसमें थोड़ा ही याद है, नहीं याद है, तो भाई उसको बना करके लिख दो ना। जब आप क्वेश्चन लिखोगे, उसके आंसर नीचे लिखोगे आंसर, तो उसमें क्या होगा कि आपको आंसर जब देखेगा कोई, तो मतलब होगा ना कि ऐसे चलो लिखा है, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है कोई मान के चलिए, तो उसमें चेक करेगा तो 1.5 या 2 नंबर तो दे सकता है ना। कोई 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा भी याद है, अगर आप उसको लिख देंगे तो 5 नंबर ना दे करके 3 नंबर या 2 नंबर भी तो देगा ना। बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे लोग जो है जब एग्जाम देकर के आते हैं तो बोलते हैं कि हमको इतना एक क्वेश्चन छोड़ दिया, मैंने इसे बना ही नहीं। अरे भाई, उसके बारे में अगर थोड़ा सा भी पता है ना तो उसको बना करके लिख दो, क्योंकि वो लास्ट में आप लोग को लिखना है। बाकी शुरू में अच्छा से लिखा है ना, चाहे बीच में कहीं भी फंसा करके आपको लिख देना है। क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। किसी अगर सेक्शन खंड ए खंड बी होता है ना इस तरीका से, तो आप लोग को जो है अगर नहीं याद है तो आप लोग को उसी को बना करके किसी न किसी तरह से लिख देना, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा गलती करते हैं कि क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। अरे भाई, उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं फिर से कि क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। जो क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है या उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ भी आप जानते हैं ना, उसको लिख डालिए। क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आप लिख देंगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि देखिए, मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th का, क्लास 12th का, सभी का प्रॉपर सब्जेक्ट का मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस
जो भी है सबका प्रॉपर कॉपी कैसे लिखा जाता है इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लाने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे हैं तो हो सकता है मेरे वीडियो सभी अपलोड हो गए होंगे, आप लोग को स्क्रीन पर आ रहा होगा, या इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, मेरे चैनल पे भी अपलोड है, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है, ओमर शीट कैसे भरेंगे, इसके अलावा कॉपी में कैसे लिखेंगे, और सारा कुछ डिटेल में वीडियो आने वाली है मेरे चैनल पे। और भी बहुत सारे वीडियो जो अपलोड है जाकर के देखिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद है और अगर आपको वाकई में कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आप लोगों ने कौन सी गलतियां जो है आप लोगों को करते हैं, यानी कि मन में था या जो भी कुछ आपके मन में, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा, ग्रुप में जितना हो सके दबा के शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। और जो आप लोग को जो भी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।